नमस्कार। खेती में नवाचार जो है वो हमें लाभ देते हैं। इसी प्रकार का एक नवाचार हमने खेत की जो वेस्टेज मानी जाती है, जो एरण होता है, आपने देखा होगा जो हमारी मेड़ होती है वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगते हैं जिसमें एरण एक जिसको अरणी भी कहते हैं, एरण भी कहते हैं, हमारे यहाँ पर एरंड भी कहते हैं। ये जो है ये एरण हमारे बहुत सारा खेत में जो है चारों तरफ था। तो हमने एक विचार किया कि एक पौधशाला हमें बनानी है। पौधशाला का मतलब अभी जो सब्जियां आएंगी उसमें गोभी, टमाटर और मिर्च, इनकी जो पौध है वो तैयार करनी होती है। बैंगन की भी पौध तैयार करनी होती है। हम ज़्यादातर खेजड़ी के नीचे करते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि खेजड़ी में पत्तों के जो कीड़े होते हैं, पत्ते जो गिरते हैं उसमें कुछ कीड़े हो जाते हैं बरसात के सीज़न में, तो वो पौध खराब हो जाती है और छाया भी जो है वो पूरी नहीं रहती। कुछ धूप कुछ छांव ऐसा चाहिए, गर्मी भी चाहिए, ठंडक भी चाहिए। तो इसका उपाय सबसे बढ़िया जो है हमें लगा कि ये एरण जो है ये इसमें बहुत अच्छा काम आ सकता है। एरण की खासियत आपको मैं बताऊं कि ये जब गीली होती है तो इसको कितना भी मोड़ा जा सकता है। ये आप देखें कि जब ये गीली होगी तो इसको इतना मोड़कर भी आप तैयार कर सकते हैं, रबड़ की तरह ये मुड़ जाती है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो ये एकदम सरिया, जैसे लोहे का सरिया होता है, उतना टाइट हो जाती है और फिर टूटती ही है, बाकी ये मुड़ती नहीं है। तो ये दोनों गुण जो है वो इस एरण में होते हैं और इसी से इसको जो बनाने का जो तरीका होता है, जो इसके जानकार होते हैं, अच्छा इसको बना पाते हैं। तो आप देखें इसको हम तैयार यहाँ पर कर रहे हैं और ये जब एरण तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है और जो है एरण लगाए जाएंगे और इसको पाल कहते हैं, हमारी भाषा में इसको पाल कहा जाता है। ये 10 बाई 20 की पौधशाला हम बना रहे हैं और एरण से बनी हुई पौधशाला में धूप और छांव, आप देखें यहाँ पर धूप और छांव दोनों आ रही है। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी छांव आ रही है। तो ये गुण जो है ये पौधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी जो बरसात है, बरसात में हल्की हल्की बरसात भी गिरे और उसमें हवा पानी का जो है, हवा की भी पासिंग रहे और चिड़िया भी है, इनसे भी थोड़ी बचाव हो, क्योंकि छोटी पौध को चिड़िया जो है तोड़ देती है। ये पौधशाला जो है ऐसी आप अपने खेत में बना सकते हैं जो उपलब्ध संसाधन है उनसे। रोइडा जो होता है हमारे यहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है रोइडा, वो भी इसी के से गुण का होता है। तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी काम में ली जा सकती है। एरण का एक गुण और होता है कि इसके दीमक जो है वो नहीं लगती, ये खराब नहीं होती, 5-7 साल ये चल जाती है। तो ऐसे कुछ गुणों को देखते हुए हमने ये पौधशाला यहाँ पर तैयार करने का प्रयास किया है। ये जब बन जाएगी और इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसका रिकॉर्डिंग हम आपको फिर दिखाएंगे कि किस प्रकार ये पौधशाला जो है हमारी तैयार हुई है। और ये पहले जो है लकड़ियाँ सारी काट कर यहाँ इकट्ठी की जाती हैं और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा प्लेन वज़न डालकर इसको प्लेन किया जाता है और उससे फिर ये पौधशाला जो है हम लोग तैयार करें। हालांकि जो छान झोपड़े होते हैं उनको बनाने में भी इसी लकड़ी का उपयोग होता है। तो जो हमारे खेत के वेस्ट हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमारी जो मेड़ है वो 10-10 फीट चौड़ी हो जाती है, उसको काटते नहीं हैं हम और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हर साल काटें तो हर बरसात में ये डबल हो जाती हैं और इससे और लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं। फिर आप सर्दियों में जो है और इससे अपने कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस बार का तो हमारा टारगेट ये है। फिर उसके बाद में पौधशालाओं की हम जो है एक श्रृंखला जो है इसकी बना देंगे और इसी प्रकार लकड़ियाँ और जो है मिलती रहेंगी। तो ये कुछ नवाचार जो है ये हमें करते रहना चाहिए और इसका आप देखेंगे कि ऐसा दोनों तरफ इस तरीके का ही दोनों तरफ जो है ये बन जाएगा और इसी प्रकार का बन के ऊपर जो है इसको पैक कर दिया जाए तो डोम बन जाएगा। ये बिना केवल एक मजदूरी जो है वो ज़रूर लगती है, बाकी का जो है इसमें अन्य खर्चा आपका केवल इसका जो ये प्लास्टिक होता है इसका खर्चा ज़रूर रहता है और 1-2 अगर पट्टियाँ आपको लगानी है तो वो खर्चा है। बाकी ये इतना अच्छा काम आता है और आंधी तूफान में भी इसमें कोई कुछ बिगड़ता नहीं है। तो इन चीज़ों को आप गौर करेंगे तो खेत में बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर पाएंगे, एक छोटी नर्सरी हम तैयार कर पाएंगे। ऐसे विचार हमें रखने चाहिए क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा है, सितंबर के बाद में भी गर्मी पड़ती है। तो गर्मी से भी और सर्दियों में सर्दी से भी बचाव जो है दोनों चीज़ों का इससे हो जाता है। तो आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।